तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिंक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग का दोस्त कह रहा होता है कि मैंने इस सीनरी को जो है वो पहले कभी नहीं देखा। और क्विंग कहता है क्या ये सच में यहाँ पे खेलने के लिए आया है। और मैंगजूई कहती है कि क्या जो वो लोग हैं वो ग्रीन जियाओ को हम लोगों से पहले ढूंढ लेंगे। और क्विंग कहता है नहीं, वो नहीं ढूंढ पाएंगे। और सी उसी को देख रही होती है और सी तो बहुत ही दुखी होती है। तभी वो लड़की कहती है इंपीरियल कैपिटल वाली, क्या तुम जो है वो चुकिंग को पसंद करती हो। तभी सी कहती है हम लोग अभी इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए हैं। तभी वो लड़की उसके पास आती है, वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम जो है वो चुकिंग को पसंद करती हूँ, और जिसे तुम मैंगजूई कह रहे हो मुझे लगता है कि वो भी चुकिंग को पसंद करती है। पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता दूँ, चुकिंग और मेरी सिस्टर के बीच में एक मैरिड कॉन्टैक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो तुम में से किसी के पास भी कोई ऐसा चांस नहीं उसके पास आने का। तभी सी कहती है मुझे जो है उसके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो हूँ वो जानती हूँ कि वो जो है वो पहले से मैरिड हो चुका है, और तुम तो कॉन्टैक्ट की बात कर रही हो वो झूठा है। तभी वो लड़की कहने लगती है आखिर वो कैसे शादी कर सकता है, ये एक पक्का हमने जो है वो सच में मैरिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। आखिर वो किसके साथ उसकी शादी हुई है। सी कहती है मैंगजूई के साथ, मैंने उन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट देखा है। तभी वो लड़की गुस्सा होती है, वो कहती है तभी वो लोग इतने टाइम से जो है एक साथ थे, और वो चुकिंग पे और उस मैंगजूई पे जो है अटैक करने के लिए एकदम तैयार होती है। मन में सोच रही होती है कि चुकिंग को इस वुमेन ने फोर्स किया था शादी करने के लिए, पर आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली से पंगा लेने के लिए। और तभी चुकिंग पीछे देखता है और वो लड़की मैंगजू पे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, और वो सीधे मैंगजू की तरफ बढ़ती है। पर चुकिंग उसके सामने आता है, उसे एक हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि क्विंग जो है वो सीधे उड़ने लगता है। और क्विंग उसी बैम्बू का यूज़ करता हुआ उसे पानी में डालता है और यूज़ कर रहा होता है फोर्स का, और फोर्स का यूज़ करते हुए वापस से मैंगजू जो गिर रही होती है उसे पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है। और वो कहता है कि आखिर आप तुम किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो। और वो लड़की कहती है मैं पागल हो गई हूँ, ये जो वुमेन है उसकी हिम्मत कैसे हुई गोंग फैमिली के किसी आदमी को अपने साथ लेने की। कोई कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। और वो लड़की कहती है ये जो वुमेन है क्या इसने तुम्हें फोर्स किया था शादी करने के लिए। और कोई कहता है हाँ हम लोग जो शादीशुदा हो चुके हैं, पर ये जो है वो इसके चक्कर में नहीं हुआ, मैं जो वो इससे शादी करना चाहता था, तो मैटर क्या है। और मैंगजी मन में सोच रही होती है पर सच में मैंने तो तुम्हें फोर्स किया था। और तभी वो लड़की कहती है तुम, और वो एकदम ही गुस्से में अपनी पावर को रिलीज़ करने लगती है। वो कहती है मैंने सोचा था कि तुम जो है वो चूलैंड से अलग हो, पर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों जो है वो एक ही तरीके के इंसान हो। और क्विंग कहता है तुम जो है वो कुछ भी नहीं जानती गोंग यू और मैं जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए थे मैरिज पेपर को लेके, और तुम जैसे जो चोर है उन लोगों को अशेम होना चाहिए मुझ पे कंप्लेन करने के लिए। वो लड़की कहती है आखिर तुम क्या जानते हो, तुम जो है वो तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ जानते हो, ये बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस है। तुम पे जो है हम लोगों ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट किया था, अब मेरी जो सिस्टर है मैं जो हूँ वो उसकी देखभाल कर रही हूँ, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी उसे बिट्रे करने की, और ना ही तुम्हें भी। और क्विंग का दोस्त कह रहा होता है क्या तुम लोग जो है वो शांत हो सकते हो, हम जो है शांति से बैठ के बातें करते हैं। तभी वो लड़की कहती है नहीं मुझे शांत नहीं होना। और क्विंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अगर तुम इस चीज़ से एग्री नहीं हो तो अभी जो है वो शिप को छोड़ के जाओ, मैं जो हूँ वो तुमसे बाद में फ़ाइट करूँगा। पर एक चीज़ बता दूँ कि जब हमें फ़ाइट होगी तो तुम बिल्कुल भी जो वो एडवांटेज नहीं ले पाओगे। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने वैसे भी ये जो फेरी है उसका टिकट मैंने खरीदा था, तो तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो मुझे यहाँ से फेंकने के लिए, और वैसे भी ये जो है वो तुम खुद मुझे यहाँ पे लाए थे, तो हम जो है इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ इस बारे में जो है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है गोंग फैमिली और चूप फैमिली उनके बीच में क्या सोचते हो। तभी क्विंग कहता है मैंने जो है उस मैरिज लेटर को जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया था, तो तुम्हें क्या लगता है। और वो लड़की गुस्सा होने लगती है, वो कहती है तुम बस गोंग फैमिली का वेट करो, अगर उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम जो है वो बिल्कुल भी जो है वो संभल नहीं पाओगे। अगर हम जो है वो मैरिज लेटर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम तैयार हो जाओ, तुम जो है हम लोगों के एंगर को कभी भी नहीं संभाल पाओगे, ना ही गोंग फैमिली की ना ही चू फैमिली की। और क्विंग कहता है अच्छा ठीक है। और वो लड़की गुस्सा हो रही होती है, तभी मैंगजू क्विंग के पास आती है, उसके कान में कहती है क्या मैरिज सर्टिफिकेट क्या अभी भी वहाँ पे है। और क्विंग कहता है मैंने उसको सच में डस्टबिन में फेंक दिया। और मैंगजू भी परेशान होने लगती है। तभी वो इंपीरियल कैपिटल से आई हुई लड़की कहती है बस तुम वेट करो अब मरने के लिए। और क्विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कौन मार सकता है, क्या चू एन लैन। और तभी वो लड़की कहती है हाँ तुम ग्रैंडमा चू का जो है वो नाम ले रहे हो, लगता है कि तुम जानते नहीं हो उनके बारे में, जिस दिन तुम उनके हैंड्स में आओगे ना तो तुम्हारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। और क्विंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं जो हूँ उस टाइम में आंखें जो है वो खोल के रोऊंगा, पर क्या तुम जो है वो अपनी आंखें बंद करके रो पाओगी। और वो सुन के ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, वो चिल्लाते हुए कहती है कि अगर मैंने तुमसे अब एक भी वर्ड में बात किया तो मैं एक डॉग होंगी। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो लोग जो है वो राफ्ट में वही फिशिंग कर रहे होते हैं,
और सी मन में सोच रही होती है कि वो जो है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट गोंग फैमिली के उसके बारे में भी नहीं सोच रहा है। क्या वो सच में मैंगजू से इतना प्यार करता है? वो जो लड़का होता है क्विंग का दोस्त, वो कहता है छू क्विंग जो है उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर दिया और उसने उस लड़के से शादी की जिससे जो है वो प्यार करता था। और मैं जो हूँ उसे सच में बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, पर मुझे लगता है कि वो जो है वो सी को ज़्यादा पसंद करता है। और जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है कि गोंग फैमिली और चू फैमिली, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा फुलिश हैं। तभी क्विंग की जो रॉड है उसमें कुछ होता है, उसकी जो रॉड है वो बहुत ज़ोर से हिलने लगती है और सारे लोग वहीं देख रहे होते हैं। और तभी क्विंग का दोस्त अपना गोल्डन आई का यूज़ करता है और नीचे में जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है और वो कहता है आखिर ये क्या है। तभी क्विंग कहता है यहाँ पे जो है किसे तैरना आता है। क्विंग का दोस्त कहता है कि मैं मुझे तैरना आता है, मैं जो हूँ वहाँ पे जो है वो कम से कम पानी में 10 मिनट तक रह सकता हूँ। और क्विंग मन में सोच रहा होता है हाँ यहाँ पे तुम ही हो जो ऐसा काम कर लोगे। और वो कहता है कि ठीक है फिर तुम पानी में जाओ और चेक करो आखिर क्या चीज़ है और जो भी है उसे ऊपर लेके आओ। और उसका दोस्त फिर पानी में देखता है, उसका बहाव देखते हुए वो कहने लगता है अरे नहीं, मुझे जो है अब वो डिजी सा महसूस हो रहा है, मैं बेहोश ना हो जाऊँ, मैं गिरने वाला हूँ। और वो बेचारा जो है वो नीचे बैठ जाता है। तभी वो जो इम्पेरियल कैपिटल से आई हुई लड़की होती है उसे लात मारती है और पानी में फेंक देती है। वो कहती है कि अगर तुम पानी में से कुछ भी चीज़ लेके नहीं आए तो तुम जो है वो वापस आने की कोशिश भी मत करना। और वो बेचारा पानी में गिर जाता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ वो उसे बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं कर सकता। वो बेचारा जो है वो अंदर की तरफ जाता है, वहाँ पर देखता है कुछ चमक रहा होता है। वो कहता है कि ये वही चीज़ है। और उसके बाद वो ऊपर की तरफ आता है और वो एक शेल होता है और वो कहता है कि यहाँ पे जो है बस अंदर में यही चीज़ था। और तभी वो जो लड़की होती है चिल्लाने लगती है, वो कहती है तुम जो है वो स्नेल्स को पकड़ के लाए हो बस। तभी चूकिंग कहता है रुको, ये जो है वो भले ही जो है वो मामूली से स्किल्स लग रहे हैं तुम्हें, पर इसके अंदर जो है वो तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगे। और उसके बाद वो लोग जो है उसको देख रहे होते हैं और उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को और जमा कर लिया होता है। तभी चूकिंग का दोस्त कहता है कि चूकिंग आखिर हमें इसे क्या करना चाहिए। चूकिंग कहता है कि इसे फ्राई करो और खा लो, नहीं तो ये जो है इसका जो है तुम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो इसे कुक करने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। सी कहती है क्या बस हम ही लोग जो हैं इसे खाने वाले हैं। और क्विंग कहता है हाँ अगर तुम नहीं तो कौन। अभी तभी जो क्विंग का दोस्त होता है वो कहता है कि मैं इसे फ्राई करूँगा और तभी वो इसे फ्राई करता है। और सी कहती है कि आखिर तुमने जो है इसे कैसे फ्राई कर लिया, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसका दोस्त कहने लगता है कि ये जो मटेरियल था मैंने इसको पहले से प्रिपेयर करके रखा था, हमें सर्वाइव करने के लिए जो है वो कम से कम महीने भर का तो ऐसी चीज़ें चाहिए थी। और मैं वैसे भी कुकिंग स्किल जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। और मैं जो हूँ एक 5 स्टार शेफ़ हूँ। और बाकी जो लड़कियाँ होती हैं इम्पीरियल कैपिटल वाली और दूसरी, वो कहती है क्या ये सच में जो है वो कुकिंग कर भी सकता है। तभी मैं से कुछ खाती है और वो खाते ही जो है वो एकदम ही खुश होती है, वो कहती कितना ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत खुश हो रही होती है। तभी बाकी की लड़कियां भी जो हैं वो उसे खाने के लिए तैयार होती हैं। तभी क्विंग का जो दोस्त है वो उन दोनों को रोकने लगता है। वो कहता है कि इनको जो मैंने पकड़ा है वो मैं हूँ और मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, तो तुम जो है वो इसे ऐसे ही नहीं खा सकती, तुम्हें जो है रूल्स को फॉलो करना होगा। तुम्हें जो है पहले 1000 रुपीज़ देने होंगे फ़ी के तौर पे, और ये जो मनी है वो तुम्हें मुझे सबसे पहले पे करना होगा। और तभी वो इम्पीरियल कैपिटल वाली लड़की गुस्से में कहती है क्या तुम उस चीज़ को दोबारा से कह सकते हो। और वो एकदम ही चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि चलो हम लोग इसको जो है इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, सबसे सही यही रहेगा। और क्विंग कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग जो है वो मेरे शेयर का खा सकते हो और मैंगजुई भी जो है इसे नहीं खा सकती। और मैंगजुई जो है वो थोड़ा सा शौक होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने जो है वो खूब सारा खाया होता है, मन में सोच रहे होते हैं कि ये जो है एक और प्लेट मिल गया होता तो बहुत ही मज़ा आता। और तभी वो जो इम्पीरियल कैपिटल की लड़की होती है और सभी लोगों को कुछ होने लगता है, वो कह रहे होते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और सी जो है उसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है। और तभी वो कहती है कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी 8th रैंक पे मार्शल आर्ट्स के। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बाकी की लड़कियां उसे देख के थोड़ा सा शौक होती हैं और वो लोग भी जो हैं वो एकदम ही बैठ के कल्टीवेट करना चालू कर देती हैं। और वो जो लड़का होता है क्विंग का दोस्त, उसकी भी हालत ख़राब होता है। और मैंगजुई जो है वो कहने लगती है कि आखिर जाइयो के साथ क्या हुआ। और क्विंग कहता है उसको जो नोज़ ब्लीडिंग हो रही है वो ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो वापस से ठीक हो रही है। स्नेल जो है वो जो उसमें जो है वो ग्रीन ड्रैगन की है, तो वो उन लोगों को ना नरिश करने के काम आ रही है। और वैसे भी इससे वो लोग जो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, वो जितना ज़्यादा उसे खाएंगे और उनकी जो इन्ने ड्रैगन एनर्जी है वो भी उनके बैली में जाएगी। अगर
तुम जो है वो उसे खाओगी तो तुम्हारी जो इनर ड्रैगन की है वो उससे जो है वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और मैंगजी कहती है अच्छा तो तुम्हारे बारे में क्या? और क्विंग कहता है मैं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और तभी क्विंग का दोस्त जो है वो भी चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों में से जो है वो एकदम लेज़र बीम निकलने लगती है और वो जो है वो तुरंत ही खुश हो जाता है। वो कहता है मेरी गोल्डन आई मैंने इसको ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो कहता है कि अब मैं जो हूँ वो बैम्बू पोल को जो है वो मैं इसके इस्तेमाल करते हुए और भी अच्छी चीज़ें देख सकता हूँ। अब मैं जो हूँ बैम्बू पोल को खुद ही पकड़ना चाहता हूँ, तुमने इसको बहुत देर तक पकड़ा हुआ है तो इसको जो है वो मैं खुद ही करूँगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।